Hello bachcho, let's see this question. It says that a beam of cathode ray is subjected to cross electric and magnetic field. The field are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of the cathode ray is given by. Four options are given. 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में अप्लाई किया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा उसमें फर्स्ट पार्ट है कि अगर किसी भी चैम्बर से जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाता है तो इसका मतलब उस चैम्बर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो जीरो है। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पे क्यू वी बी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी ई वी एंड बी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कैथोड रे। चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, इट विल बी इलेक्ट्रिक अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मेथड है ये कहलाता है वेलोसिटी फिल्टर। इस मेथड को बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर मेथड। सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी v पोटेंशियल डिफरेंस से पास होता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर v, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है जिसको हम वर्क डन बोलते हैं वो होता है q इंटू वी। तो अभी जैसा क्वेश्चन में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, और चार्ज हम इलेक्ट्रॉन के लिए ई रख देंगे, सो इट विल बी ई इंटू वी। इसमें कैथोड रे बोला गया, कैथोड रे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को ही बोला जाता है। तो यहाँ से हम इजीली एक और रिलेशन स्पीड का निकाल सकते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का एक्चुअली मीनिंग होता है ई बाय एम। ई बाय एम हमें कैलकुलेट करना है, वैसे इसको क्यू बाय एम बोलते हैं बट इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको ई बाय एम बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई होता है। तो यहाँ से ई बाय एम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई बाय एम, इसको इधर डिवाइड करेंगे, ई बाय एम आ जाएगा। इट विल बी स्पीड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा अभी आंसर आ चुका है। ऑप्शन में यहाँ पर स्पीड फॉर्मेट में एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हमें v को रिमूव करना है। तो v को हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम पुट कर देते हैं। देन फाइनल आंसर विल बी ई स्क्वायर अपॉन 2 v इंटू बी स्क्वायर। इस टाइप से हम चार्ज अपॉन मास का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर दो अप्रोच हमने अप्लाई किए। फर्स्ट अप्लाई किया हमने रिजल्टेंट फोर्स जीरो, बिकॉज चार्ज इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यहाँ से हमने v निकाला, पर्टिकुलर एक वेलोसिटी को सेलेक्ट किया। अब इस वेलोसिटी को यहाँ पर हमने पुट किया तो e बाय एम का वैल्यू ये डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।